हेलो फ्रेंड्स, आज की ये सीरीज में हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स सेम प्रोग्राम के अंदर हम एक से ज़्यादा सेम नेम के फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम जो है वो सेम होगा बट हम पैरामीटर अलग अलग पास करेंगे, तो वो हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। तो आइए चलो देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। हम ये प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे एरिया। वो फंक्शन के अंदर सिर्फ रेडियस आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, तो वो फंक्शन हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके देगा। और एक फंक्शन हम बनाएंगे जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करके देगा। उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, लेंथ और हाइट। तो यहाँ पे मैंने दो हेडर फाइल ऑलरेडी इंक्लूड करके रखी है। अब एरिया करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और दूसरा फंक्शन भी मैं एरिया नाम का ही बनाता हूँ। फर्स्ट एरिया है वो फाइंड करेगा एरिया ऑफ सर्कल, तो इसके अंदर हम फ्लोट आर पास कर देते हैं। और दूसरा जो मैंने फंक्शन बनाया है उसके अंदर हम फ्लोट लेंथ के लिए मैं एल लूँगा और हाइट के लिए एच लूँगा, फ्लोट हाइट। अब नीचे मेन फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं फ्लोट आर, लेंथ के लिए एच और हाइट के लिए एच। अब यूजर थ्रू ये सब की वैल्यू हम एंटर कराएंगे, तो सी आउट पहले हम रेडियस एंटर करा देते हैं, एंटर रेडियस आर, ओके। और सी इन का यूज करके हम यहाँ पे रेडियस आर यूजर थ्रू एंटर करवा देते हैं। फिर सी आउट स्लेश एन एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट के लिए h एंड लेंथ के लिए मैं l ले लेता हूँ, ताकि हमें समझ में आए कि अब हाइट और लेंथ एंटर करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले रेडियस जो है वो हम पास करेंगे एरिया फंक्शन के अंदर। तो एरिया फंक्शन उसके अंदर हमने रेडियस पास किया, वो रेडियस यहाँ पे आएगा जब फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और पैरामीटर चेक करेगा सिंगल पैरामीटर कौन से एरिया फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे सिंगल पैरामीटर मैच हो जाता है तो ये फंक्शन कॉल होगा, ओके। अब यहाँ पे हम एक फ्लोट ए ले लेते हैं और a इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर करा देते हैं और यहीं पे ही हम प्रिंट करवा देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। आप चाहो तो ये जो हमने फाइंड की है a की वैल्यू वो रिटर्न भी करवा सकते हैं, यहीं पे ही हमें प्रिंट करवा देता हूँ स्लेश एन एरिया ऑफ सर्कल और a की वैल्यू हम प्रिंट करवा देते हैं। अब सिमिलरली हम दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे एरिया के फंक्शन के अंदर, h और l। तो फंक्शन यहाँ से कॉल होगा और पैरामीटर मैच करेगा, जिसका पैरामीटर मैच हो गया वो फंक्शन को कॉल कर देगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ पे भी हम एक फ्लोट a ले लेते हैं, a इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट। वो हो जाएगा, अगर l और h की वैल्यू सेम है तो स्क्वायर का फाइंड करेगा, अगर l और h की वैल्यू डिफरेंट है तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेगा। तो सी आउट स्लेश एन एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, डबल कोटेशन कंप्लीट, और a की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं।
और नीचे यहाँ पे फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर हम GTCH करवा देते हैं और यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। दोनों में से एक भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, इसीलिए मैं यहाँ पे void लिख दूंगा। ये फंक्शन भी रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे void लिख देता हूँ। अल्टर C करके कंपाइल करते हैं और अल्टर R करके रन करते हैं। तो पहले हम रेडियस एंटर करते हैं 10, लेंथ और हाइट एंटर करते हैं 10, तो हमें मिल गया। एरिया ऑफ सर्कल हमें मिला 314 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला 100। फंक्शन कॉल होते हैं यहाँ से और उसकी जो डेफिनेशन है हमने बनाई है वो कॉल होते हैं उसके ऊपर डेफिनेशन बनाई है हमने, इसीलिए यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस मैं अगर यही चीज़ कट करके मेन फंक्शन के नीचे बनाता हूँ तो मुझे प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। तो चलो प्रोटोटाइप ऊपर लिखते हैं। दोनों कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं और जो फर्स्ट है फंक्शन उसका सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है और वो है फ्लोट, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट। और दूसरा एरिया फंक्शन है उसमें आएगा फ्लोट कॉमा फ्लोट। दोनों आर्गुमेंट क्या है, दोनों आर्गुमेंट फ्लोट पास की हमने, इसीलिए। तो ये हो गया प्रोटोटाइप। फिर से हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो इस टाइम मैं एंटर करता हूँ 12 एंड 12, तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करके दे देगा। मेन फंक्शन के अंदर हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन, ताकि जो प्रीवियस आउटपुट आता है वो क्लियर हो जाए। और फिर से हम रन करते हैं। इस टाइम में एंटर करता हूँ रेडियस 15, लेंथ 10 एंड हाइट 15, तो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।